Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इस वीडियो सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहे हैं। हमने इसमें नंबर फर्स्ट चैप्टर यानी संख्या पद्धति को स्टार्ट किया हुआ है। इस पार्ट को अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, इसीलिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग करने वाले हैं अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स, जनरली लोग इनको करते टाइम एक्स वाई जेड लेके इक्वेशन बनाते हैं तब इन्हें सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को अपने लॉजिक के बेस पे और वर्बली करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन लॉजिक के थ्रू करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। आज की वीडियो को टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। अभाज्य संख्या के साथ 18 जोड़ा जाता है तो रिवर्सेबल अंकों वाली एक और अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है ये हमें बताना है। फ्रेंड्स, 10 से लेके 99 के बीच जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें से कोई एक अभाज्य संख्या हमको लेनी है, उसमें 18 जोड़ना है और 18 जोड़ने के बाद उसके अंक पलट जाते हैं तो वो हमारा आंसर होगा। हमें बतानी है ऐसी टोटल कितनी संख्याएं होती हैं। ऐसी टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कोई मेथड नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती। 100 तक की संख्याएं हैं, दो अंकों के बारे में बात किया है तो ये इस टाइप की दो संख्याएं केवल होती हैं और वो दोनों संख्याएं आपको याद रख लेनी है वर्बली कि कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक संख्या होती है, क्वेश्चन नंबर आपका 90 को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक नंबर होता है 13, अभाज्य संख्या है, और एक होता है 79, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इन दोनों में 18 आप प्लस कर देते हो तो इनके अंक पलट जाते हैं। सपोज कीजिएगा हमने इसके अंदर 18 को प्लस कर दिया है। जब 18 को प्लस कर दिया कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, एक और एक 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब इसमें भी 18 को प्लस करके देखिए कितना हो गया? 18 यहां पे प्लस किया, 9 और 8 कितना हो गया? 17, 7 और 1 8 और 1 9 कितना हो गया? 9 हो गया। 97 ये आया और 31 ये आया। इसके अंक पलट चुके हैं, इसके भी अंक पलट चुके हैं। ऐसी कितनी संख्याएं आपके पास अवेलेबल हैं? कुल 2 संख्याएं अवेलेबल हैं। और ऐसा कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन है 2 संख्याएं, तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। ये आपको थोड़ा सा याद करके चलना पड़ेगा और बाकी जो क्वेश्चन है आगे सॉल्व करवाऊंगा मैं कैसे कैसे हमको करना। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। दो अंकों की एक संख्या है जिसमें क्या है? इकाई और दहाई के अंक हैं। जो इकाई पे रखा हुआ अंक है वो दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। ठीक है, इसके बाद बोला है उसने इकाई अंक और दहाई अंक के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर जो है मूल संख्या से 20 कम है, यानी उसके अंकों को इंटरचेंज करने से जो संख्या बनेगी और पहली संख्या है दोनों का जो डिफरेंस है पहली संख्या से 20 कम आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हमें संख्या दे रखी है 47, 59, 23 एंड 35। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आंसर दे रखे हैं तो आंसर टैली कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 91 और आपने फिलहाल में ऑप्शन ए को पुट किया है। ठीक है, ऑप्शन ए को ले लिया। ऑप्शन ए कितना है? 47 है। अब जो 47 ऑप्शन ए है हमें क्या करना है? दोनों कंडीशन को अप्लाई करके देखना। अगर इस ऑप्शन पे दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होती हैं तो ये इनकरेक्ट है। चलो पहली वाली कंडीशन को देखते हैं। इकाई का अंक कितना है? 7 और दहाई का अंक कितना है? 4। तो ये बोला है 2 गुने से 1 कम। 4 का 2 गुना कितना होता है? 8। 8 में से 1 कम करें तो 7 होता है, यानी कि एक कंडीशन तो आपकी अप्लाई हो चुकी है। अब इसने दूसरी कंडीशन क्या बोली है? अंकों को पलट दिया जाए। तो यहां पे अंकों को पलटेंगे कितना हो जाएगा? 74। पहली संख्या कितनी है? 47। दोनों का अंतर बताना है। 14 में से 7 गया तो 7 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। क्या ये वाली संख्या इससे 20 कम है? 47 से 20 कम 27 है या नहीं है? इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो चुकी है। तो आपका आंसर ए करेक्ट हो चुका है। आपको किसी भी इक्वेशन को बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
आशा करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? 3 अंकों वाली एक संख्या में, 3 अंकों की कोई संख्या है, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। जो सैकड़े पे जो रखा हुआ है, 100 पे जो रखा हुआ अंक है, वो इकाई से 2 गुना है और उनके सभी अंकों का योगफल कितना है? 18 है। उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अगर अंकों को चेंज कर दिया जाए, सभी को पलट दिया जाए, तो संख्या पहले से 396 कम हो जाती है। हमें उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर बताना है कि कितना होगा। अब जनरली लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। थोड़ा सा लॉजिक कैसे लगाएंगे? हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 92 को, ठीक है। जब 92 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे सैकड़े के स्थान पे मैंने मान लिया कोई भी एक अंक होगा, ठीक है, और यहां पे इकाई के स्थान पे भी कोई अंक होगा और यहां पे दहाई के स्थान पे भी कोई अंक होगा। लेकिन इन सबको जोड़ने पे कितना आता है? 18 आता है। यहां पे जो कंडीशन है, ये वाला जो है कैसा है? 2 गुना है, क्वेश्चन ने कहा है। अब यहां पे अगर मैं 1 लेता हूं, अगर यहां पे 1 लिया तो यहां पे 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 1 और 2 कितना हो गया? 3। और इन दोनों अंकों का योग बताना है मुझे 18। तो 3 में कितना जोड़ूंगा? 18 आए तो यहां पे 15 रखना पड़ेगा और 15 हो गई 2 अंकों की संख्या, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। तो ये जो है इस टाइप से रखते चले जाएंगे, हमें आप अंदाजा भी लगाएंगे तो ये कम 3 या 4 से ज्यादा का अंक बैठेगा। तो हमने यहां पे पुट किया 4। अगर यहां पे 4 करेंगे तो 4 से 2 गुना यहां पे आएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। 8 और 4 कितना हो गया? 12। अब 12 को 18 बनाना है तो बीच में कितना रखा जाएगा? 6। हमने एक संख्या बनाई, कितनी? 864। अब हमें क्या करना है? इसके अंकों को पलटना है। जब अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा? यहां पे 4 लास्ट में है तो 4 तो आ गया स्टार्टिंग में, 6 बीच में ही रहेगा और 8 आ गया यहां पे। अगर इनका जो डिफरेंस है 396 आ जाता है तो हमारी ये संख्या जो है करेक्ट हो जाएगी। आपने यहां पे देखा 14 कैरी लिया, 14 में से 8 गया तो 6, यहां पे कितना बचा? 5। 15 में से 6 गया तो 9 बचा, यहां पे कितना बचा? 7। 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि आपके पास आया 396 और यही आपको चाहिए था, यानी कि संख्या आपकी ये वाली करेक्ट है। अब जब ये वाली संख्या करेक्ट है तो इसने बोला क्या है आंसर में? इसने बोला है कि संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। सैकड़े वाला अंक कौन सा है? 8 और दहाई वाला अंक कितना है? 6। आपको बताना है अंतर। और जब आप अंतर बताओगे तो कैसे करोगे? 8 में से 6 को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और 2 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है आपका बी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, 3 अंकों की कोई संख्या है पहले की तरह, इकाई और दहाई को आप लोग इंटरचेंज कर देते हो, तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। जो नई संख्या जनरेट होके आएगी वो क्या होगी? मूल संख्या से 63 एक्स्ट्रा होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, इकाई अंक उसने बोल दिया है, मान लीजिए कोई x नाम का अंक है, तो x के 3 संभव मान क्या होंगे हमें बताना है। x के 3 संभव मान बताने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिले मित्रों तो आप कैसे करोगे? आपने क्वेश्चन नंबर लिया 93। अब 93 तो ले लिया, यहां पे 3 अंकों की कोई संख्या है, 3 अंकों की, यानी कि ये सैकड़े का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। इस टाइप से उसने बोला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस पे कोई भी अंक लेने हैं अपनी मर्जी से और फिर हमें बताना है कि इकाई में यहां पे कौन सा अंक आ सकता है। इसने बोला है पहले संख्या और इसके अंकों को इंटरचेंज करने पर संख्या जो है उसका जो डिफरेंस है, यानी कि जो अंतर है वो आता है 63, ठीक है, 63 आता है। जब ये 63 आता है तो हमें क्या करना है? 63 के 2 फैक्टर कर लेने हैं। 63 के फैक्टर आप 2 टाइप से कर सकते हो, या तो कर सकते हो 9 और 7 और या कर सकते हो 21 और 3, ठीक है। आप जिस फैक्टर को चाहे उसको उठा सकते हैं। अब यहां पे देखिए, एक तो है 9 और एक है 7। क्या कोई 2 संख्याओं का अंतर 9 इजीली आ सकता है? नहीं आ सकता।
क्योंकि संख्या एक एक अंक की लेनी है, तो 9 का तो बात हो नहीं सकता। क्या किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 7 आ सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल आ सकता है। कैसे कैसे आ सकता है? अगर आप 9 में से 2 को घटाते हैं तो आपका 7 आ सकता है। अगर आप 8 में से 1 को घटाते हैं तो भी आपके पास 7 आ सकता है। अगर आप 7 में से 0 को घटाते हैं तो भी आपके पास 7 आ सकता है। ठीक है, यानी कि हमें डिफरेंस यहां पे लाना था, 7 लाना था। तो स्टार की जगह पे कितना अंक ले सकते हैं, यानी प्लस की जगह पे कौन कौन से अंक ले सकते हैं आप? ये वाले अंक। 9 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। यानी आपके पास आंसर बना 9, 8 और 7। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए। आपके पास आंसर आ चुके हैं। अगर आप इसको ना लेके इसको लेते तो क्या कोई दो संख्याओं का अंतर 21 आ सकता है जो कि एक अंक की हो? कभी नहीं आ सकता। 3 आ सकता है? हाँ जी, 3 तो आ सकता है। कैसे आ सकता है? 9 में से आप 6 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर 8 में से आप 5 घटाओ तो भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर 7 में से आप 4 घटाओ तो भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर 6 में से आप 3 घटाओ तो भी आपका 3 आ जाएगा। अगर 5 में से आप 2 घटाओ तो भी 3 आ जाएगा। अगर 4 में से 1 घटाओ तो भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो प्लस के जो मान है, इकाई अंक के मान कितने आए? ये वाले मान हैं। और यहां पे क्या है? 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये हमारे पास मान है। लेकिन हमें 6, 5, 4 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में कौन दिया है? 9, 8 और 7। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? 9, 8 और 7 आंसर रहने वाला है। आशा करता हूं आप क्वेश्चन समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 94। 94 है, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। कोई भी दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को बदल के जो संख्या बनाई जाती है, ऐसा अंतर हमेशा डिवाइड होता है 9 से। चलिए देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 94 हमने लिया है। कोई भी आपका जो मन करे दो अंकों की संख्या ले लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले ले रहा हूं 12, क्योंकि मैं छोटी संख्या लेना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि इनका आंसर आसानी से निकाला जा सकता है, कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती है। अगर इसके अंकों को पलट देंगे आप तो क्या बन जाएगा? संख्या बन जाएगी 21। अब 21 और 9 का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 9 होता है। और ये किससे डिवाइड हो सकता है? 9 से ही डिवाइड हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है 10, 9, 11 और 6। तो आप यहीं से क्लियर हो जाएंगे कि आपका आंसर बी जो है करेक्ट है। लेकिन अगर आप चाहें कि इसके अलावा भी आपने कोई संख्या ली हो, जैसे सपोज कीजिए आपने लिया है 24, ठीक है। अब यहां से जब इसके अंकों को पलट दोगे तो कितना बन जाएगा? 42 बन जाएगा। इनका जो अंतर लेना है आपको, यहां पे लिया आपने अंतर। जब आपने अंतर लिया है तो कितना हुआ? 12 में से 4 गया तो बचा 8, 3 में से 2 गया तो बचा 1। 18 किससे डिवाइड होता है? 6 से भी होता है और 9 से भी होता है। लेकिन 9 तो हमारे पास 9 से ही होता है, तो आप आंसर लगा देंगे कि आपका बी आंसर करेक्ट हो चुका है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा है, बस थोड़ा सा हमको सोचना है। और एसएससी का एग्जामिनर हमसे ऐसी ही उम्मीद करता है कि हम इस टाइप के हर क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करें। अगर आप इन क्वेश्चंस को इक्वेशन बना के सॉल्व करने लगे तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन को करने के लिए 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगेगा ही लगेगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 95। 95 ने कहा है, दो अंकीय संख्या और इस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। संख्या के अंकों के बीच कितना अंतर होगा यह हमें बताना है। कोई दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को भी बदल दिया है हमने, और हमें क्या मिलता है? कोई नई संख्या मिल जाती है। अब जो पहली संख्या है और नई संख्या है, इन दोनों में डिफरेंस है 9 का, तो हमें ऐसा बताना है ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो ऐसे कंडीशन के लिए आपको संख्याएं हमेशा पास पास लेनी होती हैं। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 95 को आप कैसे करोगे। 95 को करने के लिए सपोज आप कोई भी ऐसी संख्या लीजिए जिसके अंक पास पास हों। जैसे मैंने बताया था कि भाई मैं तो सबसे छोटे अंक लेना पसंद करूंगा क्योंकि इनकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब
12 लिया, इसके अंकों को पलट देंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 9 है या नहीं है। उसने बोला कोई दो अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच अंतर 9 आना चाहिए। तो हमने देखा तो अंतर 9 है या नहीं है। उसने कहा है अंकों के बीच अंतर, तो हमें क्या बताना है, अंकों के बीच अंतर हमको बताना है। तो 2 और 1 के बीच में अंतर कितना है, आप क्या करेंगे, सिंपल सा 2 में से 1 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। क्या ऐसा कोई आंसर करेक्ट है, जी हां, आंसर करेक्ट है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। सपोज आपने इन दोनों के अलावा कोई और संख्या ले रखी हो तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 34। अब 34 के अंकों को पलटें तो क्या बनेगा, 43 बनेगा। जब 43 बनेगा तो आपको इनका अंतर देखना पड़ेगा, क्या इनके अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब हमारी संख्या ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अंकों के बीच अंतर, अंकों के बीच अंतर, तो आप क्या करेंगे, 4 में से 3 को लेस कर देंगे। 4 में से 3 को लेस किया तो कितना है, तो भी 1 ही आया, यानी कि आंसर 1 ही आना है आपका हमेशा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर आपका करेक्ट है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। दो अंकों की एक संख्या, कोई संख्या है 2 अंकों की, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। अगर उसके अंकों को जोड़ा जाए तो वो 5 गुना बैठता है, जो संख्या है अपने अंकों के योग से। इसके बाद इसने बोला है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। अब इसने ये बात यहां पे दी है कि 9 जोड़ दिया जाए तो स्थान पलट जाते हैं। 9 जोड़ने पे स्थान कब पलटते हैं अंकों के, जब अंक बिल्कुल पास पास होते हैं। जब अंक क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो संख्या के अंकों का योग हमें बताना है। जब पास पास की बात आती है तो क्वेश्चन नंबर 96 में भाई मैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेता हूं। अगर मैंने लिया 1 और 2, अगर मैं इसके अंकों को पलट दूं तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। बात सही है नहीं। अब इसने बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। ये संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है क्या, अंकों का योग कितना है, अंकों का योग आपने देखा 1 + 2 यानी कि 3 है। क्या 3 से 5 बार कटती है, क्या ये 5 गुना है, इसका मतलब नहीं है। ये तो 3 से कितने जा रही है, 4 गुना जा रही है। अब 4 गुना जा रही है तो अब क्या करेंगे आप, दूसरा संख्या लेंगे, जैसे कि क्या लेंगे, 2 और 3, और इससे क्या बनेगा, 3 और 2 बन जाएगा। 9 जोड़ने पे अंक भी पलट जाएंगे, ये बात भी ठीक है। लेकिन 3 और 2 कितना हुआ, 5, और 5 पंजे कितना होता है, 25। इसका मतलब ये आंसर भी आपका गलत है, क्योंकि 5 गुना नहीं बैठ रहा है। अब आपने क्या किया, 3 और 4 लिया, यहां पे कितना हो जाएगा, 4 और 3, अंक तो पलट गए, लेकिन 4 और 3 कितना है, 7, 7 पंजे कितना होता है, 35, और ये है 34, यानी कि ये भी गलत हो गया है। अब आप क्या लेंगे, 4 और 5 लेंगे, और 4 और 5 लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, अंकों को पलट देगा, 5 और 4, क्योंकि 9 प्लस करेंगे इसके अंदर, 9 प्लस किया 5, 4 आ गया। अब इसने क्या कहा है, अंकों का योग, इसके अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 4 + 5 कितना है, 9 है। क्या 9 से 5 गुना है, आपने बोला कि हां जी है, 9 से 5 गुना है, 9 पंजे 45, तो 5 गुना है। अब इसने क्या कहा है, संख्या के अंकों का योग बताना है। अंकों का योग कितना निकाल चुके हैं आप लोग, 9, और 9 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। आशा करता हूं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 97 ने क्या बोला है, यदि 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों को पलट देने से जो नई संख्या बनी है, दोनों को जोड़ने पे 110 आता है, ये उसने बोला है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है जिसके इकाई अंक
जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई वाला जो अंक है दहाई से 4 कम है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 37, 73, 48 एंड 84। तो हम 97 क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं और ऑप्शन ए कितना है 37 है। क्या इकाई वाला अंक दहाई से कम है 4? नहीं जी, ये तो 4 ज्यादा है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आप बी ऑप्शन को चेक कीजिए। बी ऑप्शन क्या है 73 है। क्या इकाई का अंक दहाई से 4 कम है? अगर 7 में से 4 घटाओगे तो 3 मिलेगा, इसका मतलब पहला केस तो आपका करेक्ट हो चुका है। अब इसने क्या बोला है, संख्या और अंकों को पलट दो। संख्या तो आपके पास है 73, अंकों को पलट दो तो कितना हो जाएगा 37। अंकों का योग कितना बैठता है देखते हैं जरा। 7 और 3 कितना हो गया 10, 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि संख्याओं का योग कितना बैठ गया 110 बैठ गया है। अब हमें क्या बताना था, संख्या बतानी है, तो दोनों कंडीशन किस पे सही बैठी हैं, बी ऑप्शन पे। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। कोई भी संख्या है 2 अंकों की, अंकों को जोड़ते हैं तो 7 हमें मिलता है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या की कितनी हो जाती है 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है ये हमको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 98 को कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर देखिए इसने क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। हमें ऑप्शंस को उठा लेना है जब ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कितना दिया हुआ है आपको 34। इसने बोला है कि अंकों का योग 7 है। अगर मैं इसके अंकों को जोड़ने लगूं तो 7 बैठ रहा है, यानी कि पहली कंडीशन तो हमारे पास ठीक है। दूसरा बोला है अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। इसके अंकों को पलटा आपने तो कितना हुआ 43, अंकों को पलटने पे 43 बना। अब ये कह रहा है नई संख्या में 3 भी जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 46। क्या पहली संख्या से ये वाली 4 गुनी है? नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा छोटे से छोटे आंसर होते हैं जब गुने वाली कंडीशन बनती है, क्योंकि बड़ी संख्या का गुना भी बहुत बड़ा बैठता है और छोटी संख्या का गुना छोटा बैठता है। तो अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑप्शन है बी है 61, वो कभी नहीं हो सकता। इससे आगे है 25, बी ऑप्शन भी कभी नहीं हो सकता। ये हमने चेक कर लिया। कैसे कर लिया कि 61 को जब पलटेंगे तो 16 है, ये इससे और ज्यादा छोटी बैठेगी। सी ऑप्शन है आपका 25। अब हम देखें अंकों का योग कितना बैठ रहा है 7 बैठ रहा है, यानी पहली बात तो हमारी ठीक है। अब दूसरी बात को देखते हैं, अंकों को पलट दिया तो कितना हो गया 52 हो गया। अब लास्ट में 3 भी प्लस करना है तो कितना हो गया 55 हो चुका है। जब 55 हो चुका है, क्या 25 से ये 4 गुनी है? नहीं है, तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो चुका है। अब हम लोग डी ऑप्शन को चेक करते हैं। जब डी ऑप्शन को हम लोग चेक करने लगे तो कितना है 16। पहले आपने अंकों को जोड़ा, 6 और 1 कितना बैठा 7 बैठ गया। अब आपने क्या किया, संख्या के अंकों को पलटा तो कितना बनेगा 61। फिर उसने बोला है आपको इसमें प्लस करना है 3, आपने 3 प्लस किया कितना हो गया 64। क्या 16 से 4 गुना है, 16 चौका 64 होता है। इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट हो चुका है। हमें आंसर चेक करने थे और डी आंसर हमारा करेक्ट आया है, क्योंकि ये 4 गुना आया है और दोनों ही कंडीशन इस पर सही बैठी है, ये वाली कंडीशन भी और 4 गुने वाली कंडीशन भी। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन ने क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उनके अंकों का अंतर कितना हो 4 हो। फ्रेंड्स बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन हमने अभी किया है 2 मिनट पहले। कौन सा क्वेश्चन नंबर 97, और उसका आंसर कितना आया था, उसका आंसर आया था 73। तो क्वेश्चन नंबर 99 को 97 की तरह ही सॉल्व करके देखिए और आंसर वही आएगा जो उसका आया है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसी है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 99 को जब चेक किया तो इसका आंसर भी कितना आया होगा
73 आया होगा। और ऐसा कौन सा आंसर है? बी आंसर है। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो चुका है। यही आया होगा आपका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। 100 ने क्या कहा है? एक 2 अंकों की संख्या, कोई संख्या है 2 अंकों की, अंकों के योग के 4 गुना, 2 अंकों की संख्या जो है उसके अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना दोनों समान है। अगर संख्या के अंकों को जोड़ लिया जाए और उसका 4 गुना कर दिया जाए, या संख्या के अंकों की गुणा कर ली जाए और उसका भी 3 गुना कर दिया जाए, तो आंसर बराबर आता है हर केस में। तो इसने बोला है संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर कितना होगा। अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होगा। फ्रेंड्स, अगर एक केस में तो 4 आंसर आ रहा है और एक केस में 3 आंसर आ रहा है, तो ऐसा कोई संख्या हमें लेनी होती है जो 4 और 3 दोनों से कट जाए। 4 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या होती है 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है, इसको आप कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूं। आपने सपोज किया 12 कोई संख्या ली, ठीक है, 12 कोई संख्या ली। अब जब 12 संख्या ली है तो हमें क्या करना है? इसके अंकों का योग किया, अंकों को जोड़ा, कितना हुआ? 3, और 3 में गुणा की आपने 4 की, तो कितना आना चाहिए? 12 आया। बात सही है यहां तक। अब हमें क्या करना है? दूसरा केस, इसी संख्या के, यानी कि यही संख्या है 12, अंकों की गुणा करनी है। यहां पे तो किया था प्लस और यहां पे करनी है हमको गुणा। तो 2 और 1 की गुणा कितनी होती है? 2। और इसमें गुणा करनी है 3 की, तो इसमें गुणा की है आपने, इसमें गुणा की है आपने 3 की, तो कितना आया है? 6। ये 12 आया है और ये 6 आया है। क्या दोनों बराबर आए हैं? नहीं आए हैं। तो ये वाले कंडीशन तो हमारी हो चुकी है गलत। अब इसके अलावा दूसरी और संख्या देखिए, जब 12 3 और 4 दोनों से कटती है तो 12 का 2 गुना भी दोनों से कट सकता है। 12 का 2 गुना कितना होता है? 24। आपने 24 लिया और यहां पे भी आपने 24 लिया। आपको करना क्या है? पहले दोनों संख्या के अंकों को प्लस करना है। 4 और 2 कितना हुआ? 6। फिर इसमें गुणा करनी है 4 की, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 6 चौक कितना आया? 24। यानी कि यहां से तो आपको 24 मिल चुका है। अब यहां पे देखते हैं क्या करना है। पहले सबसे पहले आपको दोनों की गुणा करनी है। 4 दूनी कितना हो गया? 8। और इस 8 में क्या करना है आपको? 3 गुना करना है। 8 तिया 24। अब देखिए यहां भी 24 मिला और यहां भी 24 मिला। क्या ये दोनों केस बराबर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? आपके पास संख्या कौन सी होनी चाहिए? 24 होनी चाहिए। जब 24 संख्या हो जाएगी तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसने पूछा है दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंकों के बीच अंतर। दशम स्थान कौन सा है? 2, और प्रथम स्थान कितना है? 4, और इसमें बताना है हमको अंतर। जब हम लोग अंतर बताते हैं तो हमेशा ज्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या को घटाते हैं। 4 में से 2 को घटाइए, 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या ऐसा कोई आंसर आपके पास अवेलेबल है? जी हाँ, अवेलेबल है। और कौन सा ऑप्शन है वो? ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल करेक्ट आ गया है। आशा करता हूं आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 101 यानी 101। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, सारी संख्या ऐसी बनती आ रही है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अंकों के स्थान को भी बदल देंगे। इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए। ऐसी कोई भी संख्या है और पहले वाली संख्या में उसको जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी, हमको बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। आप अपनी मर्जी से कोई संख्या ले लीजिए जो आपका दिल चाहे, और मेरा दिल तो हमेशा छोटी संख्या चाहता है क्योंकि मैं कैलकुलेशन से बचना चाहता हूं। जैसे मैंने लिया कितना? 12 लिया। इसके अंकों को पलटा तो कितना हुआ? 21 हुआ। इसने कहा है दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? 3। कितना आया? 3। अब ये 33 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए है 11, बी है 5, सी है 3 एंड डी है
9, 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बन सकते हैं, या तो ए ऑप्शन 11 हो सकता है या सी ऑप्शन 3 हो सकता है। दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब आपने कोई और लिया होगा तो आपके अकॉर्डिंग कोई और ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो इसकी संतुष्टि करने के लिए मैं कोई एक संख्या और ले लेता हूं जिससे कि मैं आंसर की श्योरिटी पता कर सकूं। सपोज कीजिए इस बार मैंने ले लिया 15। अब इसके अंकों को पलट देंगे तो कितना बन जाएगा, 5 और 1 बन जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दिया तो क्या बना 6, और यहां पे भी कितना बना 6। अब ये 66 किससे कट सकता है, अब भी 11 से और 3 से कट सकता है। अभी भी हमारे पास आंसर श्योर नहीं आया, तो आप इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया 2 3 और 3 2, अंकों को पलट दिया। अब आपने देखा तो कितना बचा यहां पे 5, और यहां पे कितना बचा 5। अब ये 55, 66 और 11 किसी एक संख्या से डिवाइड हो सकती हैं। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि 11 से ही डिवाइड हो सकती हैं, और ऐसा कौन सा आंसर है, ए आंसर करेक्ट हो चुका है। हो सकता है आपने अगर कोई और संख्या ले रखी हो तो आपका आंसर और पहले आ गया हो। यहां पे मैंने संख्या इसी हिसाब से ली है कि आपको आंसर अगर कभी लगे कि आपका क्वेश्चन फंसता जा रहा है तो भी आप उससे बाहर निकल सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। आप लोग आराम से समझ गए होंगे, कोई भी इकाई का अंक है दहाई से 2 गुना है। पहली बात तो यह है, यदि अंकों को अदल बदल भी कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने कराया था, 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है ये आपको बताना है। आप आंसर टैली ले लीजिए और आपको संख्या पता लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर जब आप 102 को करने लगे तो आपने सबसे पहले ए ऑप्शन को उठाया होगा। ए ऑप्शन को उठाया होगा तो कितना आया होगा आपके पास 24 तो संख्या है। अंकों को पलट दिया जाए, जब अंकों को पलट दिया जाए तो क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा, यही बनेगा। अब हमें क्या बताना है, नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। तो अब हमें इस बार क्या लेना है, इन दोनों का लेना है अंतर। इन दोनों का अंतर 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 बचा, और यहां पे 3 में से 1 गया 2 गया तो 1 बचा, 18 आया। हमें अंतर कितना चाहिए था 27 चाहिए था, यानी कि जो ए आंसर है वो तो हो गया अब गलत। अब हम लोग चलते हैं, तो बी क्या है आपके पास 36 है। 36 के जब अंकों को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब आप चाहेंगे इसका अंतर लेना तो आपने लिया यहां पे अंतर। जब आपने अंतर लिया तो इस संख्या में से इसको घटाना है, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, यहाँ 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, यानी कि आपको अंतर 27 मिला। और आपको चाहिए कितने था 27 ही तो चाहिए था, 27 चाहिए और वही मिल गया। इसका मतलब आंसर बी आपका करेक्ट हो चुका है। आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको और किसी अन्य मेथड से आपको सॉल्व करके बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स।